अगर हम सही से स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो इन्हीं लोगों ने स्टॉक मार्केट को क्रैश होने से बचा रखा है। तो इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं पहले तो वर्ल्ड सिनेरियो को कि ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जो पहली चीज़ सामने आती है वो तो हम लोग सब जानते हैं, वॉर जो कि वॉर सिचुएशन इसराइल और ईरान के बीच में बन रही है। दूसरा एक जो सिचुएशन बन रही है वो है ब्रिक्स की वजह से। ये जो ब्रिक्स की जो मीटिंग अभी चल रही है, जो समिट जो चल रहा है रशिया के अंदर में, वहाँ के अंदर में जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के प्रेसिडेंट रशिया के, उन्होंने एक प्रपोजल सामने डाला है कि हमारा एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट वाला जो पेमेंट सिस्टम आज के दिन चलता है जो कि डॉलर पे बेस्ड है, उसको बदल करके हमारा अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए पेमेंट का, जिसकी वजह से यूएस का जो गवर्नमेंट का जो पॉलिटिक्स है वो वर्ल्ड के ऊपर में ना चल सके, हमारे देशों के ऊपर में ना चल सके। अब इसका जो बहुत बड़ा असर है इसका करेंसी के ऊपर में पड़ सकता है अगर ये चीज़ सही बैठ जाती है तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं आज के दिन भी वेस्ट जो कि यूएस हो गए, उस वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे डरते हैं काफ़ी हद तक कि उनके खिलाफ नहीं जाने की कोशिश करते, क्योंकि उनका जो पेमेंट है वो अटक सकता है, इंटरनेशनल जो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन है वो अटक सकता है। और कल को अगर बैन कर दे कि कोई भी कंट्री, वो पर्टिकुलर कंट्री जो है डॉलर के पेमेंट नहीं ले सकती, मतलब जो भी पेनल्टी जो कि यूएस लगाता रहता है डॉलर की वजह से दूसरी कंट्रीज़ की ओर प्रेशर बनाने के लिए, तो वो चीज़ फिर यूएस नहीं कर सकता है अगर ये चीज़ सही बैठ जाती है तो। दूसरा क्या नज़र आ रहा है कि पहले अगर हम लोग डेटा को उठा के देखते हैं यहाँ पर तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पर कि आज के दिन अगर पहले, सबसे पहले हम ये लोग ये देख लेते हैं, पहले के डेटा को देख लेते हैं एक बार कि आज के दिन एफपीआई का कितना इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो एनएससी की रिपोर्ट है वो जून की है, तो ये है पूरा निफ्टी के अंदर में जितना, जो कि एनएससी के अंदर में जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनमें टोटल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में जितना भी पैसा लगा हुआ है उनमें से 32% जो पैसा है वो तो इन्वेस्ट जो प्रमोटर्स हैं उनका खुद का है। यहाँ पे एफपीआई जो है 17% पैसा जो है इन एनएससी में जितनी भी कंपनीज है उनमें 17% पैसा एफपीआई का पड़ा हुआ है, दैट मीन्स बाहर के देशों का पड़ा हुआ है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाले जो कि हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड वाले, उनका है 9% पैसा ही लगा हुआ है। इसके साथ में इंडिविजुअल्स का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 9.6% जो कि म्यूचुअल फंड वालों से तो ज़्यादा तो इंडिविजुअल्स ने लगा रखा है। आपने जो डायरेक्ट म्यूचुअल जो अपना अकाउंट खोल रखा है ब्रोकर के यहाँ पे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, उसके थ्रू लोगों ने लगा रखा है 9.6% पूरा जितना भी एनएससी में पैसा लगा। इसके अलावा जो बैंक्स, इंश्योरेंसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने भी पैसा लगा रखा है तो वह है 5.4%। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये लोग पैसा खींच रहे हैं एफपीआई वाले, ये जब बाहर खींचते हैं पैसा तो इन्होंने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया, इन्होंने पहले भी ये काम कर रखे हैं, इन्होंने पहले भी खींचे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस डेटा को देखते हैं, इसके अलावा अगर हमको एक चीज़ दूसरा डेटा भी दिखा दूँ यहाँ पर, हाँ ये डेटा, तो यहाँ पर हमने देख पा रहे हैं कि हर साल ये कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पर खींच रहे हैं। इसका एक मंथली रिपोर्ट भी आपके सामने दिखा देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड हियर, 1 सेकेंड। ओके हियर इट इज़। सो यहाँ पर मंथली रिपोर्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्होंने जनवरी के अंदर में बेचा अच्छा खासा, फिर फरवरी मार्च में खरीदा, अप्रैल में, मई में बेचा, फिर जून में, जुलाई में, अगस्त में अच्छा खासा और सितंबर में भी अच्छा खासा खरीदा, फिर अक्टूबर में अब वापस बेच रहे हैं ये लोग। और वो अक्टूबर में भी अभी सिर्फ 23 तारीख तक का ही डेटा यहाँ पर है, क्योंकि 23-24 तारीख तो आज भी चलने वाली है। तो पॉइंट ये है कि ये हर साल हर महीने बेच रहे हैं कुछ ना कुछ, और उसके अगले 2-3 महीने तक खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर 2-3 महीने खरीदते हैं। तो ये इनका रोजमर्रा की जो ट्रेडिंग वाला सेशन है उसको भी अगर मान के चलते हैं, ये जो ब्रिक्स वाले समिट वाली जो चीज़ है ये तो इफेक्ट कर ही रही है थोड़ा बहुत, साथ में अगर उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ चलो सेल करें तो कल को वापस बाइंग करने के लिए आएंगे। तो प्रॉब्लम ये पॉइंट क्या आता है कि जब बेचते हैं तो क्या होता क्या है हमारे मार्केट के अंदर में, ये जो लोग हैं म्यूचुअल फंड वाले, ये लोग खरीदते हैं, ये बेचते हैं तो ये खरीदते हैं, ये खरीदते हैं तो साथ में ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं ये बेचते नहीं हैं उस वक्त। ये क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता हुआ नजर आता है तो वो अपॉर्चुनिटी को भांपते हैं कि हाँ डिप मिल रहा है, डिप मिल रहा है, तो और खरीदते हैं। तो ये डिप के चक्कर में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 9.6% जो है एनएससी को ऑन करने लग गए। अब इश्यू कहाँ पे आ रहा है, जब मार्क ये लोग बेचते हैं तो ये खरीद रहे हैं आज के दिन भी, और साथ में ये जो इंश्योरेंस सेक्टर वाले हैं ये भी खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि अब इस टाइम जो है एफपीआई के साथ में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं, बिकॉज एक फियर जो जोन है वो यहाँ पर गहरा रहा है, जो कि हमें जो एनएससी का जो निफ्टी का जो चार्ट है उसमें क्लियर कट दिख रहा है। क्योंकि पहले जो हो रहा था मार्केट लोअर लोज नहीं बना रहा था, अभी क्या है लोअर लोज बनाता हुआ नीचे हाई को टच किया, उसके बाद अचानक से बहुत लंबी दौड़ लेता है,
नीचे की साइड में फिर उस दौड़ को भी तोड़ देता है, तो दैट शोज कि यहाँ पर वीकनेस आ रही है मार्केट में, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर पीपल हैं, ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, ये भी उस दौड़ में कूद रहे हैं। तो ये एफपीआई तो बेच ही रहे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी बेचने में आ गए। अब संभालने वाले हैं ये लोग, म्यूचुअल फंड वाले और इंश्योरेंस वाले। इंश्योरेंस वालों में तो अभी इतना कुछ खास है नहीं, बट ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ये संभाले हुए हैं। तो पॉइंट अभी है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है पैसा, ये खींचे तब तक तो ठीक है, बट इन्होंने जो एसआईपी कर रखी है, म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी पोर्टफोलियो में पैसे लगा रखे हैं, अगर वहां से इन्होंने निकालना चालू कर दिया आउट ऑफ फियर कि अभी जो वक्त है मार्केट और क्रैश होगा, तो म्यूचुअल फंड जो इक्विटी वाला उसको निकाल लेता हूं, तो ये भी बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी सिर्फ एक ही चीज रोके हुए कि यहां से अभी तक पैसा नहीं निकल रहा है, म्यूचुअल फंड से भी पैसा नहीं निकल रहा है। यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया तो दिक्कत आना स्टार्ट हो सकती है, या फिर ये जो इंडिविजुअल, ये जो म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है वो शिफ्ट करना चालू कर दें इक्विटी से डेट के अंदर, कि अभी थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए डेट के अंदर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ताकि मार्केट जब नीचे आए तब वापस खरीदूंगा। तो एक बड़ा क्रैश या फिर बड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। तो अभी सिर्फ इन्होंने ही बचा रखा है, इन्होंने भी थोड़ा बहुत बचा रखा है, बट इनके अंदर में एक फियर जोन जल्दी आता है, जल्दी जाता भी है। बट ये जो है ये दिमाग से चलते हैं, तो बस दुआ करो कि ये लोग म्यूचुअल फंड से पैसे बाहर ना खींचे। इन्होंने खींच लिया तो फिर एक 30% तक का अपने को क्रैश देखने को मिल सकता है, जो कि 18,000 साढ़े 18,000 के आसपास तक का मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, अगर इन्होंने खींच लिया तो, या फिर धीरे धीरे खींचना चालू किया तो। आई होप दिस थिंग्स, ये जो डेटा है ये क्लेरिफाई करता है अपनी काफ़ी सारी डाउट्स को। साथ में ही अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी, जो सिचुएशन बन रही है वो थोड़ी बहुत अलार्मिंग बन रही है, बिकॉज यहाँ पर इसने इस लो को जब तोड़ा तब ये अलार्मिंग सिचुएशन। बाकी जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वापस नीचे की तरफ में सेलिंग प्रेशर बन रहा है, जो कि हमें हर दिन देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जो कि एक क्रिएट करता है एक फियर जोन, जो कि इन्वेस्टर्स में क्रिएट कर रहा है कि अब ये कहाँ जा करके रुकेगा। राइट, तो इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है उसको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी ये जानने में मतलब कि आपकी भी राय फियर जोन के अंदर में आ रही है अभी, या फिर आप अभी तक स्टिक हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिप है, डिप में खरीदने का मौका है। तो आप इसमें से कौन सी राय रखते हैं कि नीचे और जाएगा या फिर अभी डिप का मौका है। राइट, सो फाइनली सी यू टुमारो।